हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान कंगना ने पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। पूर्व सीएम ने उन्हें टिकट मिलने की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दोनों के बीच आगामी प्रचार अभियान की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक दिलीप ठाकुर भी उपस्थित रहे। बता दें कि इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी कंगना ने नुक्कड़ सभाओं के साथ ही धरातल पर चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने पोंटा, फतेहपुर, अप्पर बरोट, ठाणा, गोपालपुर, हरी बहना में जनता से संवाद किया। कंगना को बीजेपी संगठन का पूरा सहयोग मिलता दिख रहा है। प्रचार के दौरान कंगना ने फैंस को अपने ऑटोग्राफ भी दिए। वहीं शिमला में 22 मार्च को अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने वाले तीनों निर्दलीय विधायक कृष्णलाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। तीनों निर्दलीय विधायकों का आरोप है कि विधानसभा सचिवालय राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा है। वहीं निर्दलीय विधायकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। आपको बता दें कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा सचिवालय पहुंचकर इस्तीफा दिया था। पहले ये इस्तीफा विधानसभा सचिव को दिया गया था। बता दें, निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने कहा कि विधानसभा सचिवालय जानबूझकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहा है। अगर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है तो आने वाले वक्त में कोर्ट की राह अख्तियार करेंगे। मैं पहली बार चुना हुआ विधायक हूं। ना तो इस तरह की राजनीति मुझे करने आती है, ना ही इस तरह के मेरे संस्कार हैं कि मैं इस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति में जाऊं। दूसरी बात, कोई भी ऐसा विधायक नहीं है 9 में से जिसको कोई खरीद सके। अपनी स्वेच्छा से मान सम्मान की लड़ाई है और मान सम्मान की लड़ाई जनता के बीच में जाके लड़ी जाती है। अगर इतना ही प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री जी को अपने ऊपर भरोसा है तो इस्तीफा मंजूर करें और मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूं मैं, वहां पे आए, चुनाव प्रचार करें, लोगों के बीच में जाएं। लोकतंत्र है और लोग ही फैसला करते हैं कि हमने गलत किया कि सही किया है। और अगर हमने गलत किया होगा तो हम हारेंगे और नहीं आएंगे, और अगर सही किया होगा तो लोग इनको बताएंगे कि क्या इनके कर्म है। जो इनको कर्मों का जो लेखा जोखा है वो यहीं पे बहुत जल्द देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होशियार जी ने बताया कि हम जो 3 निर्दलीय विधायक है, हमने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से विधानसभा की सदस्य से इस्तीफा दिया 22 तारीख को। नॉर्मली जो होता है इस्तीफा जो होता है 24 घंटे के अंदर जो माननीय अध्यक्ष महोदय होते हैं विधानसभा के स्वीकार करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पोस्ट है। हम बहुत मान सम्मान करते हैं अध्यक्ष महोदय का, परंतु साथ में बड़ा दुख है कि इसको बिना मतलब से एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ठीक है, हम मानते हैं स्पीकर भी एक पार्टी से होते हैं पहले, जब विधानसभा का अध्यक्षों को बना दिया जाता है तो वो सब सदस्य जो होते हैं सबके संरक्षक बन जाते हैं। ये हमेशा एक हिस्ट्री बनेगी। को अपना इस्तीफा सौंपा था स्पीकर साहब को, और स्पीकर साहब को हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। और 23 तारीख को हमने जो है पार्टी ज्वाइन कर ली थी, भाजपा पार्टी भी हमने ज्वाइन कर ली। और बार बार निवेदन के बाद भी जो है स्पीकर साहब जो है हमारा इस्तीफा जो है मंजूर नहीं कर रहे हैं। और एक हमें नोटिस प्राप्त हो गया इनकी ओर से, एक लंबा चौड़ा इन्होंने एक कहानी लिख दी उसके अंदर कि आप 3 निर्दलीय विधायक जो है किसी के दबाव में, 4-5 और कांग्रेस के विधायकों ने हमारी कंप्लेंट की है, जो अभी हमें नोटिस प्राप्त हुआ है कि हमें दबाव में ये इस्तीफा दिया है या हमारे पर कोई और किसी का दबाव है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। वहीं धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और धर्मशाला के नगर निगम पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक पर जमकर निशाना साधा है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि जोरावर मैदान में लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए जी तोड़ लालच देने का काम किया है, लेकिन महिलाएं और लोग उनके बहिष्कार में, उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक को सम्मान दिया गया। 2012 में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था और इसके बाद से लगातार कांग्रेस और धर्मशाला के लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन पूर्व विधायक ने उपचुनाव और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ साथ जनता को पीठ दिखाई है। उसने कहा आज की प्रेस वार्ता जो कल जो जोरावर ग्राउंड पे जो स्वागत रैली थी, जिसको कि हम महाफ्लॉप स्वागत रैली कहेंगे, उस पर थी। और क्योंकि धर्मशाला के लोगों को बड़े प्रलोभन दिए गए थे उसमें रैली में आने के लिए, उन प्रलोभनों को नकारते हुए धर्मशाला के लोगों ने इस स्वागत रैली का विरोध किया है। वहाँ पे वो नहीं पहुँचे हैं और उसमें जो कहा गया कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिला इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन की, तो उसके बारे में मैंने कहना चाहा कि जिस व्यक्ति को बहना से धर्मशाला भेज दिया 2012 में कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी ने ही उनको 12 में जीत हासिल करवाई और फिर 17 में उनको टिकट दिया। हालांकि 18 में लोकसभा से वो भागे, 19 में बाई इलेक्शन से भागे, उसके बावजूद 22 में फिर कांग्रेस पार्टी ने उनको धर्मशाला से टिकट दिया और कांग्रेस पार्टी ने उनको जितवाया। तो वो सम्मान की बात ना कर। खबर सोलन से है, जहां पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1 लाख सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पुलिस प्रशासन चुनावों से पहले हुए हर गतिविधियों पर चुनाव से पहले नजर रखेगी। वहीं अब तक सोलन, सिरमौर और पुलिस जिला बूंदी में 30% हथियार अब तक जमा हो चुकी हैं। पुलिस चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है और इसके लिए अभी करीब 28 अंतर्राज्यीय नाके लगाए गए हैं। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि सभी एसएचओ को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए वे पुलिस अधिकारियों से बैठकें कर रहे हैं। कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा जनरल इलेक्शन 2024 के और हमारे बाई इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस कर दिए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी एनफोर्स हो गया 16 मार्च से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार जो प्री पोल एक्टिविटीज है उसकी समीक्षा और उसकी मॉनिटरिंग के लिए मैं आज सोलन आया। 3 जिले जो हमारे दक्षिण में लगते हैं उनके एसपी साहब के साथ हमने रिव्यू किया और मुझे बड़ा संतोष है कि काम ठीक चल रहा है। और पिछले कल उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग ली थी इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन। आज हमारी मीटिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की मीटिंग ली और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जो प्री पोल का फेज है उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हैं उसके हिसाब से काम पूरा चला हुआ है। सर, 2 रास्तों पर हमारा 172 किलोमीटर के करीब बॉर्डर हरियाणा के साथ लगता है और ये जो बद्दी का 50 किलोमीटर बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है। 3 किलोमीटर हमारा उत्तर प्रदेश के साथ लगता है और 180 किलोमीटर के करीब हमारा बॉर्डर उत्तराखंड के साथ लगता है, सिरमौर, शिमला और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। जितने भी इंटरस्टेट नाका आइडेंटिफाई हुए उसमें फोर्स लग रही है हमारी, मोस्टली एक्टिवेट हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरास मोस्टली जगह हैं, जहां नहीं है वहां हम डीसी महोदय के साथ और सरकार के साथ कदम उठा के वहां चाहते हैं कि सीसीटीवी कवरेज हो जाए। लेकिन आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर किसी को भी कोई इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट है तो हमने एडिशनल एसपी को नोडल ऑफिसर बना दिया। उनके नंबर भी हम पब्लिक को शेयर करेंगे। जो भी सूचना देनी है, अगर कोई गड़बड़ी हो रही हो तो वो एडिशनल एसपी को दे दें। उस सूचना को गुप्त रखा जाएगा, उसकी नंबरिंग होगी, उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। साथ के साथ जो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं जो है हमारे अपराधी। वही वर्तमान दौर में जहां सामाजिक कार्य विलुप्त होते जा रहे हैं, वहीं सोलन के क्यारंटुन गांव के लोगों ने पंचायत प्रशासन और सरकार का मुंह ना ताकते हुए स्वयं ही करीब 500 मीटर रास्ते का शुभारंभ कर दिया। इस कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने भाग लिया। श्रमदान को सबसे बड़ा दान बताते हुए एक सबक दिया कि एकता में बल है। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्यारचू गांव के युवा धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि आधुनिकता के इस दौर में श्रमदान जैसे कार्य समाप्त होते जा रहे हैं। युवा कार्य करने को तैयार नहीं है।
आज हमने जो है रास्ते का कार्य किया, रास्ते को सुधार का कार्य किया, जो कि मतलब कई लोग हम सब गांव वाले इकट्ठे हुए, हमने रास्ते को सुधारा और उसकी साफ सफाई की और उसके जो भी है उसमें बिल्कुल साफ सुथरा करके हमने उसको बिल्कुल चौड़ा बनाया। और जैसे कि पहले भी लोग करते थे गांव में, हमारे पुराने टाइम से लेके, हमारे दादाजी के समय से लेके ये परंपरा चली आई थी। सभी लोग इकट्ठा होके मतलब रास्ते का कार्य करते थे और बड़े शौक के साथ करते थे और पुण्य का काम इसको माना जाता था। इसी तरह से आज हम सब इकट्ठा हुए और हमने यहाँ पे जो है धरोट गांव में अपने 500 मीटर रास्ते का कार्य किया। वहीं हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के चलते चंबा जिले के भरमौर पांगी में हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई है। इससे भरमौर पठानकोट हाईवे समेत आधा दर्जन मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहनों की रफ्तार थमने से देखते ही देखते छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई है। मार्गों के बंद होने से अपने गंतव्यों की ओर निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलने के बाद हाईवे और लोनीवी के कर्मियों ने टीमों ने मौके पर पहुंच करके मार्ग को बहाल किया। हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी